हाय एवरीवन। तो आज का हमारा चैप्टर है इंटीजर्स फॉर क्लास 7। ये क्लास 7 अब स्टार्ट हो गया है। इंटीजर्स हम स्टार्ट करेंगे। ये पहला चैप्टर है क्लास 7 का, जो कि इंट्रोडक्शन, जिसका मैं आज बताऊंगी। बहुत ही सिंपल है, बुक्स में बहुत बड़े बड़े तरह से दिए गए। मैं स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में पूरा चैप्टर आपको समझा दूंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। एंड तक देखना ना भूलें, क्योंकि आपको वीडियो आसानी से समझ में आ जाएगी। बीच में छोड़ने से आपको वीडियो क्लियर नहीं होगी और नेक्स्ट पार्ट भी क्लियर नहीं हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। हम जानते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स डोनेट करे जाते हैं बाय द कैपिटल लेटर आई। ठीक है, आई से होते हैं। और एक देखिए इस तरह से होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। और लेफ्ट साइड पे होते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 अप टू इन्फिनिटी, जिसका कोई अंत नहीं होता है ना, वो लिमिटलेस होते हैं। तो दोनों साइड से ये इन्फिनिटी है, आगे बढ़ते ही जा रही हैं। यहाँ ये वाली साइड जो होती है ज़ीरो को छोड़ के, क्योंकि ज़ीरो ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है, ये नॉर्मल इंटीजर है। ओके, ये भी एक इंटीजर का पार्ट है। लेकिन जहाँ से 1 शुरू होता है अप टू इन्फिनिटी तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कहलाते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, अब क्या होता है आफ्टर 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये सब क्या कहलाते हैं निगेटिव इंटीजर्स, क्योंकि ये सारे लेफ्ट हैंड साइड वाले सारे नेगेटिव साइंस के हैं। ठीक है, और पॉजिटिव साइन में पॉजिटिव साइन लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। अब देखिए ये हमारा राइट साइड है। ओके, ये हमारा राइट साइड और ये हमारा क्या है लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं। देखिए तो ज़ीरो से नहीं मानते। अगर हम जितना भी लेफ्ट साइड जाते जाएंगे, ज़ीरो को भी ले लें, अगर 0 से -1 जाएंगे तो -1 ही कम होगा, यानी कि लेफ्ट साइड जितनी तरफ जाएंगे वो डिजिट पहले वाले डिजिट से कम ही होगी, मतलब वो डिक्रीज करती जा रही है। और जितना हम राइट साइड जाएंगे 1 2 3 4, वो क्या करेगी इंक्रीज, वो उससे बड़ी होगी और इधर वाले से छोटी। मान लीजिए 4 और 3 के बीच में हमें बताना है विच वन इज स्मॉलर विच वन इज बिगर। तो ऐसे तो आप जानते हैं 3 स्मॉलर है और 4 बिगर नंबर है। ठीक है, अब इसी तरह से अब यहाँ पे -4 है -3, विच वन इज बिगर। तो आप लोग लगा -4 नहीं, क्योंकि लेफ्ट साइड पे -4 जा रहा है तो ये छोटा है। माइनस की जितनी भी बड़ी डिजिट होगी, वो जो उससे वो छोटी डिजिट का नंबर होगा वो बड़ा होगा, ये छोटा, मतलब लेफ्ट साइड वाला छोटा और राइट साइड की तरफ वो बड़ा। अब इन दोनों में डिफरेंस देखिए, -6 बड़ा है कि -5, तो -6 छोटा होगा और -6 बड़ा होगा। अगर ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे तो -5 की तरफ लगाएंगे। ठीक है, सिंपल है। आई होप कितना आपको क्लियर होगा, क्योंकि अपने 6th क्लास में इंटीजर्स बहुत अच्छा पढ़ा। और जिन्हें नहीं भी आता है तो मेरी 6th क्लास की मैथ्स में इंटीजर्स जाके देख रहे हैं, मैंने फुल्ली एक्सप्लेन करा हुआ है। ओके, तो अब हम आगे सीखेंगे सम फैक्ट्स अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। कुछ चीज़ें रिमाइंड कर लेते हैं, क्योंकि भूल गए हो या फिर याद नहीं हुई या बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन हो, तो उस चीज़ को मैं यहाँ पे क्लियर करने वाली हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नहीं ये पॉइंट नंबर 1 है। ओके, व्हेन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स आर एडेड वी गेट अ पॉजिटिव इंटीजर। देखिए जब हम 2 पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है हमें, एक पॉजिटिव इंटीजर मिलता है। जैसे एग्जांपल 20 + 25 = क्या हो जाता है 45। ये 2 पॉजिटिव इंटीजर है, 5 + 4 = 9, दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, क्योंकि आगे वाले को पॉजिटिव का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको समझ में आता है कि ये पॉजिटिव इंटीजर ही है। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्या पॉइंट है, व्हेन 2 नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड वी गेट अ नेगेटिव इंटीजर। ऐड तो होगा लेकिन हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव इंटीजर। आप पहले छोटे से समझ लेते हैं, -3 प्लस, ठीक है, -2। ठीक है, यहाँ पे ऐड करना है, लेकिन माइनस माइनस क्या होंगे, ऐड तो हो जाएंगे। 3 + 2 5 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस का, क्योंकि दोनों माइनस की कंडीशन में है। ठीक है, देखिए अब जैसे -15 और -17 है, तो 15 7 + 5 तो हो जाएगा 12 का 2, कैरी 1 1 2 और 3। तो ये ऐड तो हो जाएंगे, लेकिन दोनों के माइनस साइन इसलिए माइनस होगा। मान लीजिए एक ब्रांड नेम है माइनस, ठीक है, माइनस ये जो टैग लगा है, तो ये टैग जब आपस में मिल जाएंगे तो एक टैग वो लगा ही रहेगा ना, एक ब्रांडेड नेम है। इसी तरह से माइनस भी है। ठीक है, आप क्या है देखिए, when 1 positive and 1 negative integer is added
एक पॉजिटिव को और एक नेगेटिव इंटीजर को ऐड करेंगे तो वो ऐड नहीं होगा। वी टेक देयर डिफरेंसेस, उसके क्या निकलेंगे, डिफरेंसेस निकलेंगे, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। एंड प्लेस द साइन ऑफ द बिगर इंटीजर, और क्या होगा, उसमें बिगर इंटीजर का साइन ही लगेगा। जैसे यहाँ पे -33 है प्लस 36, यहाँ पे कोई माइनस का साइन नहीं, प्लस 36 है -33 है, तो माइनस करा तो 3 आएगा। अब साइन किसका लगेगा, पॉजिटिव वाले, क्योंकि ये बिगर है, ठीक है, माइनस निकल ही जाएगा उसमें से 33, तो पॉजिटिव वाले का ही तो बचेगा। इसी तरह से देखिए -27 माइनस प्लस 24 है, तो जब हमने इसे पहले तो डिफरेंट साइन की वजह से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, एडिशन का साइन ज़रूर लगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये -27 में से 24 जाएंगे तो बचेंगे 3, लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस का। अब मैं थोड़ा सा सिंपल से एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे माइनस है, फिर हमें ऐड करना है, यहाँ पे प्लस लगाना तो नीचे ही, मान लीजिए 4 है, ठीक है। तो हमने इसको पहले ओपन करेंगे, -9, यहाँ पे कोई साइन नहीं था, प्लस प्लस का प्लस ही होता है, तो 4 हो गया, ओके। तो 9, एक -9 है और एक 4 है, तो दो डिफरेंट साइंस हैं, साइन है, प्लस है माइनस, तो क्या होगा, माइनस ही होगा हमेशा, ठीक है। तो हमने माइनस करा तो क्या आ गया, यहाँ पे 5 आया, लेकिन साइन किसका लगेगा, जो बड़ा होगा, जैसे ये बड़ा 9 है तो -5 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। इसी तरह से यहाँ पे अब लिखते हैं जैसे 5 -2, तो आपको पता है 5 - 2 3 हो जाता है, लेकिन आप कहेंगे साइन लगेगा किसका, साइन तो 5 का लगेगा, लेकिन पॉजिटिव साइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो ईजिली आपने पहले भी करा, 5 - 2 = 3 आ जाता है, तो पॉजिटिव का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अब जैसे मान लीजिए ये है 9 - 16, ठीक है। तो अब देखिए ये एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, होगा तो सब्ट्रैक्शन ही, भले आगे पीछे लिखा हो, ठीक है। 16 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 7, ठीक है, इतना ठीक है। अब क्या साइन किसका लगेगा, 9 या 16 का, साइन किसके आगे माइनस है, 16 के आगे, तो यहाँ पे -7 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये चीज़ होगी। आई होप आपको जो रिवीजन है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए पॉइंट नंबर 4 है, द एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी इंटीजर a इज -a। किसी भी एडिटिव इनवर्स का कोई भी इंटीजर है जो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, जैसे a है मान लिया तो उसका -a हो जाएगा। एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ -a, अगर -a है तो उसका क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, मतलब उसका अपोजिट हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, एडिटिव इनवर्स ऑफ 7 इज -7, 7 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -7, और एडिटिव इनवर्स ऑफ -3 इज 3। क्यों, कैसे, हमें एडिटिव, मान लीजिए एडिटिव इनवर्स निकालना है टू चेंज करना है एडिटिव इनवर्स में। कुछ हमारे पास एग्जांपल्स दे रखे हैं, क्वेश्चंस दे रखे हैं ना, तो एक दिया -3, -2 और 4 और -9 एंड 16, इसका हो जाएगा 3 एडिटिव इनवर्स, इसका हो जाएगा 2, इसका होगा -4 इनका, और इनका होगा 9 और इसका होगा -16। एडिटिव इनवर्स उसका उल्टा ही होता है जो भी आपको नंबर्स दिए होते हैं, ठीक है, सिंपल हो गया। तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब है देखिए सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ही पॉइंट नंबर 5 है। सब्ट्रैक्शन इज अपोजिट ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन हमेशा अपोजिट होता है एडिशन का, ठीक है। एंड देयरफॉर वी ऐड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द इंटीजर, और इसीलिए हम एडिटिव इनवर्स क्या करते हैं, ऐड करते हैं इंटीजर्स में, दैट इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अदर इंटीजर। तो क्या हो जाते हैं, वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं जब एडिटिव इनवर्स हो जाते हैं। अब देखिए कैसे, देखिए एक देखिए 48 प्लस -74 इक्वल टू -26, चाहे ऐसे लिखा हो, यह 48 प्लस माइनस ये 48 -74 होगा, उसका भी आंसर -26 आएगा। आप रफली निकाल के देख लें, ऐसे ही होगा, ये समझाने के लिए किया है, ठीक है। आप प्लस माइनस का माइनस ही आता है, ये एक अलग सम है, ये एक अलग सम है, ठीक है, क्यों, डिजिट सेम है। अगर -89 -34, ठीक है, लिखा है तो क्या होगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और इनका साइन माइनस का ही लगेगा। जब सेम साइंस होते हैं तो वो ऐड ही होता है। और अगर हम साइन तो सेम है, बीच में एडिशन और इन ब्रैकेट में माइनस ले रखा है, तो तभी क्या होगा, प्लस माइनस माइनस बीच में ऐसे खुल जाएगा और इसका आंसर -1 2 3 हो जाएगा ऐड करने पर, ठीक है। 3 9 4 3
और 8 3 12 हो जाएगा। ठीक है, 13 का करें 1 4 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। चलिए ये हो गया। अब क्या है, ये क्यों बताया मैंने, क्या समझा आपने, ये फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल। देखिए a माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ b इज इक्वल टू ए प्लस ए माइनस बी। देखिए a माइनस बी मान लीजिए है इक्वल टू किसके बराबर है, a प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ b। इनवर्स ऑफ b का क्या हो जाएगा, माइनस b, तो a प्लस माइनस b, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस माइनस बी। देखिए ये मान लीजिए 48a और ये b, a माइनस बी हो गया, और a प्लस माइनस बी इजक्वल टू सेम ही होता है, हाँ -26 और एक और इसमें तो नहीं है लेकिन मैं अभी आपको करके बताऊंगा। देखिए a माइनस बी और इजक्वल टू a प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस बी का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, प्लस बी, तो a प्लस बी हो गया। इसका मतलब a माइनस बी इजक्वल टू a प्लस बी। क्यों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a प्लस बी यहाँ पे आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये है, अगर इसको प्रूव करना होगा तो मैं आपको करके दिखाती हूँ फॉर एन एग्जाम्पल। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए एक एग्जाम्पल लिया है, क्वेश्चन कर रहा है एग्जाम, वेरीफाई a माइनस बी, जैसे मैंने बताया, इज इक्वल टू a प्लस बी फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a एंड b। मान लीजिए कोई भी नंबर ले सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 ले सकते हैं, सिंपल से ले सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अब 7th क्लास में 2 3 4 5 नहीं लेते, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 18 है, 16 ले लें, 42 ले लें, इस तरह से। ठीक है, अब हमने a को मान लिया 21, b को मान लिया 18। ओके ठीक है, हमें ये पता है। तो अब वेरीफाई करना a माइनस बी इक्वल टू a प्लस बी। तो सबसे पहले हमें सॉल्यूशन पता है, ये लिख देंगे a इज इक्वल टू 21 एंड b इज इक्वल टू 18। वी नो दैट, लिख दें साइड में, या गिवन, हमें पता है, ये हम जानते हैं, या गिवन इन द क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिख दें, ताकि ये क्लियर हो जाए कि इसका वैल्यू ये है। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन क्या है, a माइनस बी, ये लिखेंगे पूरा। ठीक है, इज इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, लिख लिया इतना। अब क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे LHS, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे ये है। ठीक है, और ये क्या है आपके राइट हैंड साइड RHS। ठीक है, हमने ऐसे ले लिया। ठीक है, अब हमने क्या करा, हमने LHS जो है जिसको लिया है, इसको इसको इक्वल टू a माइनस बी, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो a की जगह क्या है 21, तो हम लिखा 21 माइनस, और माइनस बी की जगह क्या है 18, तो हमने पहले इतना लिख लिया। ठीक है, अब 21 लिख लिया। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, और हो गया 18। ठीक है, अब रफ में या साइड में आप 21 प्लस 18 कर लें, बहुत सिंपल है, 9 है 3 39। तो ये क्या आ गया 39 हो गया। तो LHS कितना निकल आया, देखिए LH और ऐसा आ गया 39, सिंपल। अभी हमें ये ये वाला क्वेश्चन मतलब इक्वेशन बना ली। अब क्या है RHS क्या है a प्लस बी, ये भी बहुत सिंपल है, हमने लिखा RHS इक्वल टू क्या है a प्लस बी, एज वी नो दैट a इज इक्वल टू 21 एंड b इज इक्वल टू 18। तो 21 प्लस 18 कितना हो जाएगा 39। देख ले 8 प्लस 1 9, 2 1 प्लस 3, तो हो गया 2, इक्वेशन 2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। LHS क्या है 1 और RHS 2, तो ये 39 हो गया। तो LHS इज इक्वल टू RHS ये, और उसी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में लिखा था, देखिए ये क्वेश्चन लिखा था ये वाला, ये क्वेश्चन में लिखा है, तो इसको हमें लिखना है। यस, a माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी, ऐसे लिख दिया a प्लस बी। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है वेरीफाइड, मतलब ये प्रूव हो गया, वेरीफाइड हो गया, ये कंफर्म हो गया कि a
माइनस माइनस बी इक्वल टू ए प्लस बी होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में ए प्लस बी हो गया, ये मैं दोनों के आंसर सब सेम आ गए। ठीक है, इतना आपको क्लियर होगा। आपको क्या करना है, कभी LHS साथ में मत लिखें, आप थोड़ा समझें करें, और आपको अगर समझ में आ जाता है ठीक है, नहीं समझ में आता है फिर मुझसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मुझे क्वेश्चन बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा सकती हूँ, वीडियो बना सकती हूँ। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो क्वेरी हो वो ज़रूर पूछें, और फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।